हेलो, मैं लेख राम साहू, शासकीय आदर्श शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोंडी। आज मैं कक्षा 12वीं के व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत प्रबंध की प्रकृति तथा महत्व के बारे में आपको जानकारी दूंगा। आप सभी इसे ध्यान से समझेंगे। आज प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कार्य है किसी भी संगठन का। संगठन को मजबूती देने के लिए उद्यम की कार्यकुशलता को सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए प्रबंधन महत्वपूर्ण इकाई होता है। कार्य करने का एक पद्धति होता है जिसमें प्रबंधन के जरिए संगठन के उद्यम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। जैसा कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे निजी और सरकारी उद्यम हैं जिसके संगठन में प्रबंधन महत्वपूर्ण कार्य होता है। प्रबंधन के जरिए हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अतः आपने देखा होगा कि देश के विभिन्न जो से महत्वपूर्ण इकाई है, जैसे टाटा स्टील कंपनी है, फैबमार्ट कपड़ा कंपनी है, और बहुत सारे ऐसे उद्योग है निजी और सरकारी उद्यम जो अपने संगठन में प्रबंधन को महत्वपूर्ण पद्धति से संचालित करते हैं, जिससे वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम अपना उत्पादन बढ़ाना चाहेंगे तो हम अपने संसाधनों को न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से उस वस्तु का उत्पादन करेंगे। तो हम सबसे पहले बहुत सारी इकाइयों को हम संगठित करते हैं प्रबंधन के जरिए और आगे उस कार्य को करते हैं। प्रबंधन किसी भी संगठन में आवश्यक है, चाहे वो संगठन छोटा हो या संगठन बड़ा हो, या वो संगठन निजी क्षेत्र का हो या सरकारी क्षेत्र का हो, या किसी धार्मिक संस्था क्यों ना हो, या अपने विद्यालय के क्यों ना संगठन हो, सब में प्रबंधन महत्वपूर्ण इकाई के रूप में काम करता है। आगे मैं बताना चाहूँगा कि प्रबंधन में पारस्परिक रूप से संबंधित वह कार्य सम्मिलित है जिन्हें सभी प्रबंधक करते हैं। इसे हम प्रबंधन के जो कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रबंधक कहते हैं। यह एक व्यक्ति होता है जो बहुत सारी इकाइयों को जोड़ता है। प्रबंध की विभिन्न परिभाषाएं भी है और परिभाषाओं को मैं बताना चाहूँगा, जिसमें हेराल्ड, कुंटर एवं हिंज व्यवहारिक के अनुसार प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। दूसरा परिभाषा है रॉबर्ट हेल क्वेली एवं एंस जैली न्यूपोर्ट के अनुसार प्रबंध को परिभाषित किया गया है कि यह संगठन के परिचालन के लिए नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है जो उद्देश्यों को प्रभावी एवं कुशलता से पूरा करने के लिए मानव एवं भौतिक संसाधनों में समन्वय के लिए की जाती है। ये रॉबर्ट एवं क्वेली के अनुसार है। अर्थात प्रबंधन को उन्होंने ये बताया कि संगठन को परिचालित करने के लिए, संचालित करने के लिए नियंत्रण की प्रक्रिया एवं उद्देश्यों को प्रभावी एवं कुशलता पूरा करने के लिए मानव एवं भौतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। मतलब संगठन में मानव संसाधन भी है और भौतिक संसाधन है। मानव संसाधन में स्टाफ आता है जो संगठन को संचालित करने का महत्वपूर्ण इकाई है। क्रियात्मक रूप से क्रियान्वयन करने के लिए मानव संसाधन आवश्यक है। उसी प्रकार भौतिक संसाधन में बहुत सारे जैसे भवन हो गया, उपस्कर हो गया, माल हो गया, तकनीकी जितना भी औजार है वो हो गया। अर्थात भौतिक संसाधन के आशा यह है कि बिना भौतिक संसाधन के हम अपनी इकाई को संचालित नहीं कर सकते या किसी भी प्रोडक्शन को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। उसके लिए दोनों संसाधन, मानव संसाधन और भौतिक संसाधन, दोनों संसाधनों को हम संगठित दोनों संसाधनों को हम सम्मिलित करते हुए उसको अंतिम रूप से क्रियान्वयन करने के लिए प्रबंधन जो है कार्य करता है। अतः रॉबर्ट एंड हेली के अनुसार ये प्रबंध की महत्वपूर्ण परिभाषा है। उसके बाद है एक परिभाषा और है क्रिटनर के अनुसार।
प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। एक क्रिटलर का कहना है कि इसमें हमारे संसाधन है, सीमित संसाधन है, उन संसाधनों को हम कुशलतापूर्वक प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, ताकि हम अपने उद्देश्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकें और दूसरों से मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य करने की एक प्रकार की प्रक्रिया है। मतलब क्रिटलर का कहना है कि संगठन में प्रबंधन जो है मिलकर काम करने की एक प्रक्रिया है। समन्वय बनाए रखने, समन्वय को बना कर रखने के बाद ही हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। अतः क्रिटलर का कहना है कि ये जो प्रक्रिया है वो परिवर्तनशील है। समय अनुसार आप प्रबंधन के जो कार्य है उसको बदल सकते हैं, परिस्थिति के अनुसार उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्टाफ अधिक रख सकते हैं, कम रख सकते हैं, संसाधनों को आप लक्ष्य के अनुसार समायोजित कर सकते हैं। अर्थात ये जो प्रक्रिया है ये संगठन के उद्देश्यों के अनुसार समय परिस्थिति के अनुसार हम उसको संचालित कर सकते हैं। अतः अब अवधारणा की तरफ जाएंगे कि संगठन आखिर क्या है। संगठन में प्रबंध आखिर क्या है, आखिर प्रबंध की अवधारणा क्या है। तो अवधारणा में ये बताया गया है कि प्रबंध को परिभाषित तो किया है, लेकिन यहाँ उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य को पूरा कराने की प्रक्रिया है। अर्थात संगठन में हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये जो अवधारणा है वो स्पष्ट होता है कि हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कैसे करें और उसको प्रभावी ढंग से कैसे क्रियान्वित करें। ये अवधारणा में आता है कि आखिर संगठन में प्रबंधन जो है फर्म के उद्देश्य को प्राप्त करने का ही कार्य करता है। इसे हम प्रबंधन कहेंगे। और प्रबंधन की जो आगे की जो बात है उसमें प्रभावपूर्णता बनाम कुशलता का भी उपयोग होता है। प्रभावपूर्णता क्या है और कुशलता क्या है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रभावपूर्णता और कुशलता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रभावपूर्णता में हम प्रबंधन में ये कहेंगे कि प्रभावी ढंग से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, और उसमें कुशलता पूर्वक भी आवश्यक है। मतलब दक्षता पूर्वक काम करके हम प्रबंध के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। जैसे कुशलता पूर्वक कार्य करने से क्या होगा, क्वालिटी उच्च माल के उत्पादन में हम क्वालिटी का ध्यान रखेंगे, बजट का ध्यान रखेंगे, लागत का ध्यान रखेंगे, तभी कुशलता पूर्वक होगा। मतलब न्यूनतम लागत में अधिकतम जो लाभ प्राप्ति की अवधारणा है वो प्रभावपूर्णता और कुशलता में स्पष्ट होता है। इसलिए न्यूनतम लागत पर कुशलता पूर्वक प्रबंधकों के लिए लक्ष्य को प्राप्त करना प्रभावोत्पादक अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए प्रभावपूर्णता एवं कुशलता में संतुलन रखना आवश्यक होता है। जीई का प्रबंध का एक मंत्र है, स्वप्न देखो और फिर इस स्वप्न को वास्तविकता में बदलने के लिए अपने संगठन में ऊर्जा भर दो। लोगों को कार्य के प्रति इतना आतुर बना दो कि वह इस योजना के क्रियान्वयन के लिए भी इंतजार न करे, ऊर्जावान बने, प्रतियोगी बने, लोगों में उत्तेजना पैदा करने एवं परिणाम प्राप्त करने की योग्यता रखे। ये एक मनोवैज्ञानिक बात है। जेई का प्रबंध तंत्र में ऐसा होता है कि मिलकर काम करते हैं और लोग स्वेच्छा से काम करते हैं ताकि फर्म में अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगा तो सभी स्टाफ को उनका उचित पारिश्रमिक भी मिलता है और बाजार में उसका ख्याति भी बढ़ता है और मांग जो है उस वस्तु का उस क्वालिटी के अनुसार मांग बढ़ता है। तो ये मान के चलो जिसमें प्रबंधन ही महत्वपूर्ण घटक है जो उसको बाजार में बनाए रखता है। आज के लिए बस इतना। कल अपन पढ़ेंगे प्रबंध की विशेषताओं पर कल चर्चा करूंगा। प्रबंध की विशेषताओं, प्रबंध की क्या क्या विशेषता है और प्रबंध की विशेषताओं में ये कहना चाहिए कि संगठन में प्रबंध के जो स्थान है उनके क्या क्या कार्य है, इन बातों पर भी कल मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।